अस्सलाम वालेकुम बच्चों, इंशाल्लाह आप सभी लोग ठीक होंगे। चलिए अपनी बुक खोलिए और हम जो सेल पढ़ रहे हैं द सेल के बारे में, तो हम उसको थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करके और आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था पार्ट्स ऑफ ए सेल। उसमें हमने देखा कि जो सेल होती है उसमें मेन 3 पार्ट्स होते हैं। तो एक है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। और जो हमने पढ़ा कि साइटोप्लाज्म के बाहर से जो लाइनिंग होती है, कवरिंग होती है, उसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और जो बीच में जेली लाइक सब्सटेंस होता है उसको साइटोप्लाज्म, और उसके बीच में फिर होता है न्यूक्लियस। और जो हमने पढ़ा कि जो एनिमल सेल होती है उसको एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, उसको हम सेल वॉल बोलते हैं। तो ये जो होता है ये रिकैप्चुलेशन थी कि इसमें फिर जो साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन ये जो मिला के हम बोलेंगे तो इसको पूरे को हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो सेल को हर फंक्शन करने के लिए बहुत चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे उसमें 99% जो है वो प्रोटोप्लाज्म, जिसको हम साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन जो पूरा होता है इसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ये लिक्विड पार्ट ऑफ द सेल होता है ये पूरा। तो इसमें हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कैल्शियम, फॉस्फोरस, तो ये चीज़ें प्रेजेंट होती हैं ताकि ये आपस में मिल के कंबाइन होकर ये चीज़ें आपस में मिल के फिर ये सेल के लिए डिफरेंट कंपाउंड्स बनाए, जैसे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वाटर, न्यूक्लिक एसिड्स एक्सेट्रा। तो आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ द पार्ट्स ऑफ द सेल। जैसे सेल मेम्ब्रेन की फंक्शन क्या है, साइटोप्लाज्म की फंक्शन क्या है, न्यूक्लियस की फंक्शन क्या है। तो शुरू करते हैं सेल मेम्ब्रेन से। सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर कवरिंग, थिन कवरिंग ऑफ द सेल। ये जो होती है सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये आउटर थिन लेयर कवरिंग होती है। तो और क्या करता है ये, इट प्रोटेक्ट्स द सेल। ये सेल को प्रोटेक्ट करती है। जैसे हम किसी चीज़ को, जैसे हम ग्लास लाते हैं बाजार से या कोई डेलिकेट सी चीज़ लाते हैं, उसको हम किसी डब्बे में बंद करते हैं। मिसाल के तौर जैसे हम एग लाते हैं तो उनको ऐसे एग्स को उठा के नहीं लाते हैं लिफाफे में, बल्कि हम उसको ट्रे में लाते हैं ताकि वो प्रोटेक्ट रहे। इसी तरह से कोई ग्लास होता है, कोई डेलिकेट सा चीज़ होता है, तो उसको जब हम बाजार से खरीदते हैं तो हम उसको बड़ी एहतियात से एक कवरिंग में लाते हैं, किसी डब्बे में लाते हैं। जो कवरिंग होती है, डब्बा है, ये कवरिंग है। इसी तरह से सेल का जो अंदर का मटेरियल है वो बहुत डेलिकेट होता है, तो इसलिए इसको कवरिंग में रखा जाता है। तो इसको बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। इट प्रोवाइड्स शेप टू द सेल, ये शेप भी देता है सेल्स को। इट अलाउज मटेरियल टू एंटर एंड लीव द सेल थ्रू द टाइनी होल्स। और जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये जो सेल मेम्ब्रेन अलाउ करता है कौन सी चीज़ अंदर हमें छोड़नी है, कौन सी चीज़ बाहर निकालनी है। तो जो सेल्स को चीज़ें नहीं चाहिए उसको बाहर करता है, बाहर मूव करता है। वो किस में होता है, वो किस में ताकत होती है, सेल मेम्ब्रेन में। तो ये बहुत, इसको सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। तो इसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं जो मटेरियल्स को अलाउ करता है अंदर और बाहर निकलने में। तो फिर है साइटोप्लाज्म। साइटो मीन्स हॉलो, प्लाज्मा मीन्स लिक्विड। ये होता है जेली लाइक सब्सटेंस। तो जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो जगह होती है, इसमें ये सारा भरा होता है साइटोप्लाज्म से। ये जेली आपको समझ में आती है ना। इट ऑक्यूपाइज द स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। ऑल द फंक्शंस टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। जो भी फंक्शन होती है सेल के अंदर वो साइटोप्लाज्म में ही होती है, क्योंकि साइटोप्लाज्म में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टाइनी स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऑर्गेनेल्स जिनको हम बोलते हैं। तो वो आप इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। तो जो ये सारी लाइफ फंक्शंस इसमें होती हैं, वो किसमें होती हैं, साइटोप्लाज्म में। फिर है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है पेल्यूलर, इसका है न्यूक्लिय। एक है न्यूक्लियस, पेल्यूलर इसका है न्यूक्लिय। ये जो होता है न्यूक्लियस, ये अंदर वाला पार्ट होता है सेल का, अंदर वाला पार्ट। बाहर वाला, सबसे बाहर वाला पार्ट कौन सा होता है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो उसके अंदर जो होता है वो होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में आपने देखा कि ये जेली लाइक सब्सटेंस होती है। इसमें ज़्यादातर जो सेल का पार्ट है वो उसी ने ऑक्यूपाई किया होता है, साइटोप्लाज्म ने। और साइटोप्लाज्म ही इसी में लाइफ फंक्शंस होती हैं। और इसी साइटोप्लाज्म में बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे गोल्गी अपैरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वैक्यूल्स हैं, और क्या कहते हैं इसको, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा, वो इसमें होती हैं। वो जो सेल की जो फंक्शन होती है वो परफॉर्म करने के लिए ये चीज़ें बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं।
तो अब है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है ये जो होता है, ये अंदर वाला, सबसे अंदर वाला पार्ट होता है सेल का। तो इसको बाहर से होता है साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म का जो सेल का अंदर वाला पार्ट होता है, पहले है सेल मेम्ब्रेन, फिर है साइटोप्लाज्म, उसके अंदर जो होता है वो न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस जो होता है बाहर से किससे गिरा होता है? साइटोप्लाज्म से। तो न्यूक्लियस बॉस का काम करता है। सेल में जो सेल की जो मेन फंक्शन है वो कौन करता है? न्यूक्लियस। इसको हम बॉस ऑफ द सेल भी कहते हैं। और जैसे कि आपका स्कूल का प्रिंसिपल है या घर में आपके पापा हैं, वो पूरे घर को कंट्रोल करते हैं, इसी तरह से जो प्रिंसिपल है वो पूरे स्कूल को कंट्रोल करता है। इसी तरह से ये पूरे सेल को कंट्रोल करता है, सेल की फंक्शंस को कंट्रोल करता है। एज द you know that the nucleus controls everything that happens in the cells. Most cells have only one nucleus. ज़्यादातर सेल्स जो होती हैं उनमें एक ही न्यूक्लियस होता है। बहुत सारी जो मतलब बहुत मिकदार में कम सेल्स होती हैं जिनका एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। ज़्यादातर जो सेल्स होती हैं उनका एक ही न्यूक्लियस होता है। बच्चों, आज हम आपको काम देने जा रहे हैं। आप मेन पार्ट्स ऑफ द सेल्स लिखेंगे और डिफरेंसेस जो है सेल्स, प्लांट सेल और एनिमल सेल के, वो आप लिखेंगे।